साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके तहत हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी से आपका डिस्प्यूट है और आपकी पत्नी आपके घर से बगैर किसी कारण के अलग रह रही है और इन द मीनवाइल आप किसी लिव इन पार्टनर के साथ जो है रह रहे हैं, या आपकी कोई सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, उस पर भी आरोप है आपकी पत्नी के द्वारा कि आप सबने एक राय होकर के मिला भक्ति करते हुए उसका घर ना केवल उजाड़ दिया अपितु उसे लगातार डाउरी के लिए हैरेस किया। तो क्या उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या उस सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर पर भी 498 ए आईपीसी का मुकदमा कायम होगा या नहीं होगा? क्या सेक्शन 34 आईपीसी की सहायता से या सेक्शन 120 बी आईपीसी की सहायता से उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को या लिव इन पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये आज के डिस्कस का मुख्य एजेंडा है। साथियों जब भी मैं कोई चर्चा करता हूं तो वो टॉपिक जो है जनता के बीच के होते हैं, उस पर मैं रिसर्च करता हूं और जो कंटेंट निकल के आते हैं उससे मैं हमेशा ही किसी ना किसी लॉ से जो है सपोर्ट जरूर करता हूं। और आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये भी सपोर्टेड है बाय जजमेंट ऑफ ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट। ये जजमेंट है 3 अगस्त 2023 का, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन है 5681/2021। साथियों जजमेंट जो है उसका टाइटल है चांदिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और यहां पर एक पिटीशन जो है दाखिल हुई सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत, जिसके तहत ये प्रार्थना की गई कि जो एफआईआर दर्ज है, जो कार्रवाई दर्ज है और जो कार्रवाई पेंडिंग है बिफोर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इकोनॉमिक ऑफेंसेस इरेनाकुलम अंडर सेक्शन 498 आईपीसी विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी अगेंस्ट दैट गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर, उसको जो है वो क्वैश किए जाए। साथियों प्रोसिक्यूशन का मामला क्या है कि जो अक्यूज नंबर 1 है वो तो है हस्बैंड, अक्यूज नंबर 2 जो है वो है मदर इन लॉ, अक्यूज नंबर 3 जो है ये है ब्रदर इन लॉ, और अक्यूज नंबर 4 जो है ये है लिव इन पार्टनर, मींस मेंटेनिंग अ लिव इन रिलेशनशिप विद अक्यूज नंबर 1। साथियों केस क्या है परिवादिया का कि उसकी शादी जो है वो अक्यूज के साथ जो है 31/1/2009 को हुई एज पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम। जो उनके रिलेशनशिप थे वो बिगड़ गए और अल्टीमेटली उसने एक एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी, जिसमें उसका एलिगेशन है कि ये सभी लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं और मेरे साथ जो है मानसिक शारीरिक प्रताड़ना करते हैं। जिस बेसिस पर एफआईआर जो है दर्ज हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जो है चार्जशीट को जो है सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर हमें दो बात जो है समझने को मिली कि एफआईआर के बाद अगर चार्जशीट है तो भी आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। फाइलिंग ऑफ चार्जशीट डजंट मीन कि वहां पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होगा। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने दोनों ही पार्टीज को सुना। यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है उसका एलिगेशन है या उसका कॉन्टेंशन है कि जो मेरे विरुद्ध आरोप है वो पूर्णतः झूठे हैं। उसका कहना है कि मैं सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप जो है मेंटेन कर रही हूँ, ना तो मैं रिलेटिव हूँ और ना ही मुझ पर किसी भी रूप में 498 आईपीसी अट्रैक्ट होगा, ना ही इम्पोज किया जा सकता है, जिस कारण प्रोसीडिंग्स को जो है रद्द किया जाए। इन्होंने कुछ जजमेंट्स को जो है रिलाई किया और ये निवेदन किया कि कार्रवाई को जो है वो रद्द किया जाए। कोर्ट ने यहाँ पर स्थितियों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट किया है कि जो पिटिशनर है ये रिलेटिव नहीं है अक्यूज नंबर 1 की। शी इज ओनली द वुमेन विद होम अक्यूज नंबर 1 हैड रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप आउट ऑफ द मैरिज। साथियों कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 498 आईपीसी का जो है कोर्ट किया, उसमें क्या स्पष्ट है? whoever being the husband or relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। तो कोर्ट ने कहा कि जो स्पेसिफिकेशन है लैंग्वेज का इस सेक्शन में जो ये प्रकट करता है कि रिलेटिव वर्ड जो है उसमें वही लोग इन्वॉल्व हैं जो हस्बैंड से कनेक्टेड है। उसमें किसी भी रूप में उस वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया है जिसके साथ उस महिला के हस्बैंड के शारीरिक संबंध है या वो महिला उस व्यक्ति के साथ जो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स में है। कोर्ट ने कहा कि बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अ गर्लफ्रेंड इवन अ वुमेन मेंटेन सेक्सुअल रिलेशनशिप with a man outside the marriage might be a emotional factor, might be a sin, but it is not a crime। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो रिलेटिव नहीं है। जब वो रिलेटिव नहीं है और किसी भी रूप में कनेक्टेड नहीं है, इवन बाय ब्लड, इवन बाय मैरिज और इवन बाय अडॉप्शन, तो इस सिनेरियो में उस महिला को रिलेटिव की डेफिनेशन में पुट अप करके सेक्शन 34 आईपीसी के माध्यम से भी उसके विरुद्ध 498 आईपीसी का मुकदमा जो है संस्थगित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया कि 498 आईपीसी इज अ पैनल प्रोविजन and it deserves strict construction, and unless a contextual meaning is required to be given to the concerned statutory provision, the statutory provision has to be construed strictly. आप सबको मालूम है कि जब भी हम पेनल प्रोविजंस को इंटरप्रेटेड करते हैं तो वहां पर जैसा प्रावधान है वैसा का वैसा पढ़ना होगा, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं डाल सकते, और ऐसा मीनिंग डालते हुए उसमें कोई लचीलापन भी जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो साथियों, कोर्ट ने कहा कि जब वो महिला रिलेटिव नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि इट विल बी टोटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस टू कंटिन्यू द प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एफआईआर, सब्सिक्वेंट चार्जशीट और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स को रद्द करने का आदेश दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें। सबसे पहली बात कि चार्जशीट के बाद भी क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई महिला के साथ किसी पति के अवैध संबंध है, मीन्स ऐसे संबंध जो आउट ऑफ मैरिज हैं, और उन संबंधों के तहत उनके बीच रोमांटिक रिलेशनशिप है या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 498 आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी बात कि अगर वो महिला है जिसके साथ आपके पति के अवैध संबंध है या रोमांटिक संबंध है या सेक्सुअल संबंध है, उस स्नैरियो में वो जो कंसर्न महिला है वो किसी भी रूप में हस्बैंड की रिलेट की परिभाषा में नहीं आएगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 34 आईपीसी के माध्यम से भी उस महिला को 498 आईपीसी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और पांचवी बात, सेक्शन 34 आईपीसी के इन्वॉल्वमेंट को सेक्शन 149 एंड सेक्शन 120 बी आईपीसी के साथ साथ जो है देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। तो साथियों, कुल मिला के एक राहतपूर्ण जजमेंट है। अगर किसी व्यक्ति के शादी रहते हुए किसी महिला के साथ अवैध संबंध है भी, तो वो महिला के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, और इसके साथ साथ ऐसे रिलेशनशिप दंडनीय अपराध भी नहीं है। तो कुल मिला के साथियों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट राइट्स है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर जानकारियां नहीं होंगी तो ऐसी महिलाएं न केवल आपको तंग करेंगी, अपितु आपके सुखद आउटकम या ऐसे रिलेशनशिप जो मैरिज के आउटसाइड्स में है उनको भी अफेक्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगी। ओके, इनका टारगेट क्या होता है कि घर बैठ जाओ, आपको जो है परेशान करते रहो कि ना जीने दूंगी, ना मरने दूंगी, ना तलाक दूंगी और ना साथ रहूंगी। तो आदमी करेगा क्या? आगे तो जाएगा। अब उस लिव इन पार्टनर को ये डर है कि अगर मैंने संबंध स्थापित करे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसकी वाइफ मुझ पर मुकदमा कर दे या मुझे जो है हैरेस कर दे। तो कुल मिला के एक अच्छी राहत है, एक बड़ी रेमेडी है कि अगर उनके संबंध है भी तो ये एक सिन है, पाप है, पर ये क्राइम नहीं है। मोटी मोटी बात ये। दूसरी बात ये है कि ऐसे संबंध रखने पर उस कंसर्न महिला को रिलेटिव कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे किसी भी रूप में 498 आईपीसी के तहत जो है प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो साथियों, वेलकमिंग जजमेंट है फॉर द मेंस राइट। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पेज से। साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।